बीजेपी बंगाल में आरोप लगाती है कि किसी जमाने में उद्योग धंधे, कल कारखाने, पढ़ाई लिखाई, कला संस्कृति हर क्षेत्र में अगुआ रहने वाला बंगाल आज ममता राज में विकास के हर पैमाने पर मुल्क के निचले पायदान पर खड़ा हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 1960-61 में जिस बंगाल का देश की जीडीपी में 10.5% का योगदान था, वो 23-24 में मात्र 5.6% है। पश्चिम बंगाल की विकास दर 2012-13 में 4.3% थी, 2021-22 में 5.6% पर ही पहुंची। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले जीएसडीपी प्रति व्यक्ति आय 21वें पायदान पर है, जबकि 1960-61 में बंगाल में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 127.5% थी, जो 2023-24 में घटकर 83.7% रह गई। 2012-20 के बीच देश में 8.6% की दर से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हुआ, जबकि बंगाल में 6.6% की दर ही रही। भारत के जीडीपी में बंगाल का योगदान 10.5% था और तीसरे नंबर पर था। जीडीपी में योगदान की दृष्टि से हमारा बंगाल तीसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर से सरक कर ये 49 साल में वो 22वें नंबर पर आ गया। अब नीचे कोई जगह ही नहीं बची। आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ है। ये कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। स्वामी विवेकानंद से सुभाष चंद्र बोस तक, रविंद्रनाथ टैगोर से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तक पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विभूतियों का जिक्र करते हुए बीजेपी ममता सरकार पर तुष्टीकरण में राज्य के विकास के साथ समझौते का आरोप लगाती है। आंकड़े दिखाती है कि देश में राज्यों पर जीएसडीपी के कर्ज का अनुपात 27.5% है तो पश्चिम बंगाल का 37.9%। 2022-23 में देश के बाकी राज्यों का औसत राजस्व घाटा 0.4% था तो बंगाल का 2.6%। इतना ही नहीं, 0.65 के साथ पश्चिम बंगाल में मानव विकास सूचकांक भी देश में 22वें पायदान पर है।